हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी विकास सॉल्यूशन पर। दोस्तों आज की क्लास में लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस नंबर 38 करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की क्लास हमारी सभी गवर्नमेंट परीक्षाओं एवं स्टेट लेवल एग्जाम के लिए होगी, तो वीडियो को क्या करेंगे आप लोग पूरा देखेंगे, सभी प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे कोडिंग और डिकोडिंग से दे रखा है। कह रहा है यदि संडे को 0 1 2 3 4 5 लिखा जाता है, ठीक है, उसी भाषा में क्या कह रहा है बिग, जो बी आई जी का है उसको कोड हमको दे रखा है 6 7 8। तो कह रहा है हमसे पूछ रहा है SANDBAY का कोड हमको बता दो। तो अब क्या करोगे, किस प्रकार से सवाल सॉल्व करोगे। अभी तक क्या हो रहा था हमने, इसमें हमारा कोई दूसरा ही लॉजिक लग रहा है। लॉजिक क्या हम आपको बताते हैं। संडे का कोड पहले ध्यान से देखेंगे, SUNDAY। हमको संडे का कोड कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, तो आप कह दोगे 0 1 2 3 4 5। तो हमने क्या किया, जो संडे के नीचे मतलब सभी अक्षरों के नीचे उसकी एक एक अंक लिख लिए। तो मैं एस का कोड 0 पता चल गया, ठीक है, यू का कोड हमको 1 पता चल गया, एन का कोड हमको 2 पता चल गया, डी का कोड हमको 3 पता चल गया, ए का कोड हमको 4 और वाई का कोड हमको 5 पता चल गया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इसे कोड लिख लिया अलग अलग, क्योंकि इसमें सवाल में हमारा कुछ अलग सा ही लॉजिक लग रहा है। अब आप देखो बिग को क्या लिखा है, यानी कि बी आई जी है, उसको अंकों में क्या लिखा है, तो आप कह दो भैया 6 7 8। यानी कहने का मतलब भैया बी का कोड 6 लिख लो, ठीक है, आई का कोड 7 मान लो, जी का कोड 8 मान लो। क्यों मान रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखो हमसे पूछ क्या रहा है, SANDBAY, यानी कि जो यहाँ पे हमसे कोड पूछ रहा है वो सारे अक्षर हमारे क्या है, इन दोनों कोड भाषा में लिखे हैं। कहने का मतलब भैया है जो देखो SAN, ठीक है, DBAY, इसका कोड हमसे पूछ रहा है। तो आप इसे कोड किस प्रकार से बताओ, कह दो भैया इसका प्रश्न में ही हमको आंसर दे रखा, कैसे दे रखा है। सबसे पहले क्या देखो ऐसे, तो हमने देखा कि ऐसे कोड हमको यहाँ पे क्या दे रखा था, 0 दे रखा था, तो हमने यहाँ पे एस की जगह 0 लिख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं ए की। तो आप ध्यान से देखो कि संडे में हमको कहीं ये दे रखा है, कहाँ दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है। तो क्या कह दोगे, ए को कोड हमको यहाँ पे 4 दे रखा है, तो अब क्या करोगे, ए के नीचे 4 लिख लेना। ठीक है, अब बात आती है एन की। तो आप कह दो भैया एन का कोड हमको यहाँ पे 2 दे रखा है, तो हम क्या करोगे, संडे में हमको एन मिल गया, तो हमने यहाँ पे एन के नीचे 2 लिख लिया। अब बात आती है डी की। तो आप कह दो संडे में हमको 3 डी भी दे रखा है, यानी कि डी का कोड यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब बात आती है भैया बी की। तो आप कह दो भैया संडे में तो हमको कहीं बी दे नहीं रखा है, तो उसने क्या किया, इसीलिए उसने क्या बना दिया, बिग बना दिया, और बिग के नीचे क्या रख दिया, 6 लिख दिया। यानी कि बी का कोड हमारा क्या हो गया, बी का कोड हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा सिर्फ। तो हम बी के नीचे 6 लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन का कोड बनाएंगे, क्योंकि हमको प्रश्न में ये आंसर दे रखा, कोई हमारा अलग से अनोखा लॉजिक इसमें नहीं लग रहा। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, फिर से ए आ गया। तो आपको पता है कि ए का कोड हमको क्या दे रखा है, 4 दे रखा है यहाँ पे संडे में, जबकि ए हमको दे रखा है। तो क्या करोगे, ए के नीचे 4 लिख देना। ठीक है, बचता है लास्ट में वाई। तो वाई का कोड भैया क्या है, तो आप वाई का कोड कह दोगे, यहाँ पे 5 दे रखा है हमको संडे में, तो आप क्या करो, वाई के नीचे 5 लिख लो। बस इस प्रकार से हमें क्वेश्चन का आंसर लाना तो हो गया। मात्र 5 से 10 सेकंड का सवाल था, कोई ज्यादा लंबा सवाल नहीं था। बस आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन का लॉजिक समझना था। तो हमने आपको लॉजिक समझा दिया कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भैया हमारा कोड बना 0423645। तो आप देखो 0423, तो देखो आप ध्यान से देखिएगा 0423645 हमको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ये सारे अंक। तो अब क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप कोडिंग डिकोडिंग के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों प्रश्न समझ गए हो तो उसको क्या करिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको माइंड में लॉजिक आराम से बना रहे, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन हमारे हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्या हमारा कोई भी एसएससी सीजीएल एमटीएस जीडी का कोई भी एग्जाम हो जाए, पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग दोस्तों रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमारा नंबर ऑफ सीरीज से देख रहा है। प्रश्न को पहले आप क्या करेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। यानी दोस्तों नंबर ऑफ सीरीज हमको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क से कौन सा नंबर आएगा, नंबर हमको बताना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सीरीज को ध्यान से देख रहे होगे। तो हमने आपको सारी सीरीज के सारे लॉजिक बता रखे हैं पिछले पार्टों में, जोड़ गुणा भाग घटाना स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाई, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर वाला लॉजिक बता रखा है। अब देखो ध्यान से देखना, आपको सवाल में हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो अब क्या करो, इसमें हमने एक लॉजिक आपको गैप वाला भी बता रखा था। ठीक है, तो आप क्या करो, इन सभी नंबरों की गैप देखो किस प्रकार से हमारे कितने का गैप आ रहा है। तो अब गैप निकालने के लिए आपको बता रखा है कि आप डायरेक्ट अगर 77 से 92 आपको जोड़ना नहीं आ रहा है, डायरेक्ट ऐसे नहीं कर पा रहे हो, कैलकुलेशन इतनी मजबूत नहीं है, तो अब क्या किया करो, 92 तुरंत लिखा करो, 92 तुरंत 77 घटा लिया करो, क्योंकि भाई बच्चों वाली ट्रिक से आप आसानी से कर लोगे। तो हमारा 12 में 7 जाएगा 5 गया, ठीक, 8 में 7 जाएगा 1, यानी भैया कहने का मतलब है 15। अगर हम 92 में 77 घटा दो तुम्हारा गैप कितने का है, 15 का आ गया। तो भैया अगर 77 में हम क्या करें, ये 15 जोड़ दो, तुम्हारा 92 बन जाएगा ना। भैया लॉजिक तुम्हारा ये लग रहा है। तो हमने क्या किया, ऐसे कोड निकाल लिए, मतलब ऐसे गैप गैप निकालेंगे तो आप बहुत ही जल्दी कर लोगे। ठीक, आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, गैप निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने पहला गैप निकाला, तुम्हारा पहला गैप निकल के आया 15 का, यानी कि अगर हम 77 से 92 बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें 77 में 15 जोड़ना पड़ेगा। अब बात आती भैया 92 से 125 कैसे बनाओगे, तो आप झट से लिखोगे 125 बच्चे के नीचे 92 माइनस कर दो, तो 5 में 2 जाएगा 3, ठीक है, 12 में से 9 जाएगा तुम्हारे क्या बचेगा 3। यानी भैया यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, 33 जुड़ रहा है। यानी कि 92 में अगर हम 33 जोड़ेंगे तभी तुम्हारा 125 बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब भैया ये है कि हमारा 92 से
और 125 का गैप हमारा कितने का है, 33 का है। अब इसी सेम प्रकार से आप क्या करो भैया, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने का मतलब ये भैया कि आपको 125 से क्या निकालना, किसके बीच गैप निकालोगे, 178 के बीच गैप निकालोगे। तो आप क्या करोगे, 178 लिखोगे, नीचे 125 लिख लो, तुरंत घटा लो, तो 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 2 जाएगा 5, यानी कि 53 का गैप आ रहा है। तो आप कह दो भैया 125 से 178 बनाने के क्या कितने गैप आ रहा है, 53 का गैप आ रहा है। अब इसी सेम प्रकार से आप क्या करो, 178 से 253 बना लो। तो करना क्या आपको भैया, गैप निकालना। गैप कैसे निकालोगे तो हम आपको बता देते हैं। 178 में क्या करो, मतलब 253 में क्या करो, 178 को घटा दो, माइनस करवा दो। तो अब जैसे लिख लोगे तुरंत 253 बटे का नीचे 178 माइनस कर दो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, ये हमारा 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 14, 14 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 7, तो हमारा 75 आया, ठीक है। यहाँ पे हमारा गैप कितने का है, 75 का आया। हमने गैप निकाला 178 से 253, गैप तुम्हारा कितने का है, 75 का है। अब बात आती है भैया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाओगे, क्या लॉजिक से बनाओगे। तो हमको कोई लॉजिक यहाँ पे मिल रहा है, क्वेश्चन मार्क भैया यहाँ के जब गैप पता होगा तभी तुम 253 में इस गैप को जोड़ेंगे और हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। लेकिन आपको गैप में कोई लॉजिक मिला, आप कहते हो भैया हमको कोई लॉजिक नहीं मिला, गैप वाला लॉजिक इसमें नहीं लगेगा, भैया ये नहीं होगा। आप क्या करो, अगर आपको इसमें लॉजिक नहीं मिलता तो आप क्या करो, नीचे और चले जाओ। कहने का मतलब भैया ये देखो, अब 15 से 33 कैसे बनना है, ठीक है। तो आप क्या करो, 33 में झट से क्या करो 15 घटा लो, क्योंकि भाई आप इतने जल्दी से नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा तुम्हारा क्या बचेगा 8, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि भैया यहाँ पे 18 का गैप आ रहा है। अगर हम 15 में क्या करें 18 जोड़ दें तो हमारी क्या 33 बन जाएगी। हाँ, तो आप क्या करो, अगर आपको गैप से ऐसे लॉजिक समझ में ना मिले तो आप तुरंत क्या किया करो, गैप से और लॉजिक निकाल लिया करो। कहने का मतलब भैया ये है कि जैसे हमने इतना गैप निकाल लिया, अब बात करते हैं 15 से 33 को कैसे बनना होगा। हमें ये गैप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पीछे वाले गैप में लॉजिक देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 15 से 33 गए, तो आप कह दो 18 बढ़ा, ठीक है। अब बात आती है 33 से 53 कैसे बढ़ा, तो आप कह दो भैया इसमें कितना जुड़ रहा है, तो आप कह दो भैया इसमें 20 जुड़ रहा है। क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि देखो हमने 53 में क्या किया, तुरंत 33 घटा लिया, ठीक है। 53 में 33 तुरंत घटाया, तुम्हारा 0, 3 में 3 गया 0, 5 में 3 जाएगा 2, यानी कि कह दो भैया 33 में 53 अगर मैं बनाना तो क्या करना पड़ेगा, 20 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 53 से 75 की, तो आप कितना कह दो, कितना जुड़ा, तो आप भैया इसमें कह दो कि 22 जुड़ा। 22 क्यों जुड़ा, तो अगर हम 53 में 22 जोड़ते तो तुम्हारा 75 बन जाएगा। अगर आप क्या करो 75 में 53 घटा दो तुम्हारा 22 यहाँ का गैप निकल के आ जाएगा। लॉजिक भाई एक ही है, कोई सिस्टम हमारे सारे से एक ही है। तो आपको बस क्या करना, हमको समझाने के लिए बिल्कुल बेसिक से आपको बिल्कुल क्लियर से बता देते हैं कि आपको कोई माइंड में दिक्कत ना है। अब भैया देखो क्या हुआ, हमें नीचे एक लॉजिक मिला, इस वाले गैप से तुम्हें कोई लॉजिक मिल नहीं रहा था, हमने क्या किया इसके गैप से भी गैप निकाल लिया। कहने मतलब 15 से 33 देखो हमारा 18 प्लस करके बना, 33 से 53 हमारा 20 प्लस करके बना, ठीक है। 53 से क्या हुआ 75, हमारा कितना बन गया बोला 22 प्लस करके बना। अब 75 से यहाँ का गैप कैसे निकालोगे, तो भैया क्या कह दोगे, हमारा 18 से 20 हो रहा है, 20 से क्या हो रहा है 22 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगर हम 75 में 24 जोड़ दें तो हमारा ये वाला गैप हमको पता चल जाएगा जो अभी तक हम ढूंढ रहे थे। तो 75 24 हमारा क्या होता है, तो 5 4 हो गया हमारा 9, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, और 7 2 हमारा क्या हो गया 9 हो गया, यानी कि हमारा 75 के बाद कितने गैप आएगा 99 का गैप आ जाएगा। सेम लॉजिक से, लॉजिक क्या लगा फिर से समझो, हमने यहाँ तक गैप निकाला, हमें कोई लॉजिक इसमें नहीं मिला, तो हमने क्या किया 15 से 33 बना के देख लिया, तुम्हारा 18 बना, ठीक 18 जोड़ के बनना। 33 हमने 53 बना के देखा, तुम्हारा 20 जोड़ के बनना है। 53 हमने 75 बना के देखा, तुम्हारा 22 जोड़ के बनना है। अब भाई 75 से कैसे बनाएंगे, तो हमें लॉजिक कोई मिला नहीं, तो हमें लॉजिक एक ये मिला कि 18 से भैया जब ये नीचे 20 हो रहा है, 20 से आगे 22 हो रहा है, 22 से क्या होगा यहाँ पे 24 होगा। क्यों, क्योंकि आप देखो +2 के रूप में बढ़ रहा है। तो जैसे 24 हमने कर लिया यहाँ पे, तो हमने 75 में 24 जोड़ दिया, तुम्हारा ये गैप आ गया निकल के 99, ठीक है। आपको क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए बिल्कुल बेसिक से बता रहे, थोड़ा टाइम जाएगा भाई, समझने के लिए टाइम जाना पड़ेगा इसमें। तुम्हारे 99 आ गया। अब इसे क्या करो, हमें अगर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी तो हम क्या करेंगे 253 में 99 को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 9 3 हो गया हमारा 12, हाशिए लगाए 5 9 5 14, एक हमारा 15, 2 1 3, यानी कि 352। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी राइट आंसर क्या हो जाएगी 352 हो जाएगी। अब देखो 352 को किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कह दो भैया हमको ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ 352 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों, क्योंकि कोई भी कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, क्या करेंगे आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है किसी निश्चित कोड भाषा में ईजी, ध्यान से पढ़िएगा, ईजी यानी EASY को लिखा क्या जा रहा है YEAS, ठीक है, किस के रूप में लिखा गया है। उसी प्रकार से काइंड यानी कि KIND को लिखा जा रहा है DIKN के रूप में लिखा जाता है। तो भैया हमसे कह रहा है SOME सम का कोड हमको बता दो किस प्रकार से लिखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सवाल ही में आपको आंसर दे रखा है, इसमें भैया हमारा क्रॉस मेथड लगेगा। हमने आपको कोडिंग और डिकोडिंग जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करें, गैप वाला लॉजिक पहले अक्षर से पहले की तुलना या तो क्रॉस मेथड लगा के देखा करो। क्रॉस मेथड हमारा तभी लगेगा जब क्या कह देंगे हमारे यहाँ के सारे अक्षर यहाँ पे दे रखे होंगे, कभी कभी हमारा क्या होता है प्लस करके भी क्रॉस मेथड लगता है, वो आपको अगले पार्ट में इसका क्वेश्चन ऐसे करा देंगे, ठीक है। तो बात आती भैया ईजी से, तो देखो हमने क्या लिखा ESY लिखा है यहाँ पे, ईजी हमारा ऐसे तो मैंने लिखता है जो हमको दे रखा था, कोड इसका दे रखा है YEAS, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वाई कोड क्या दे रखा है, हम नीचे लिख लेते हैं इसको, कोड दे रखा है हमको YEAS,
EAS। तो आप थोड़ा ध्यान से अगर देख रहे होंगे, कह दो भैया जो हमारे EG जो हमारे जिन अक्षरों से मिलकर बना है, ठीक है, उसका कोड हमें क्या दे रहा है, वो अदला बदली अक्षरों के स्थान की अदला बदली कर रहा है। कहने का मतलब भैया ये कि इसमें क्रॉस मेथड लगा रहा है। यहाँ पे देखो EASY, तो यहाँ पे YEAS, यानी जो अक्षर यहाँ पे लिखे हैं वही सेम अक्षर हमको यहाँ पे दे रखा है, बस क्या कर रहा है, स्थानों की अदला बदली कर दे रहा है। तो आप क्या करो, क्रॉस मेथड इसमें लगा लो। तो कहने का मतलब भैया ये है, क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो आप, नंबरिंग से भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों प्रकार से कर सकते हो। हम आपको दोनों प्रकार से सवाल समझाने की कोशिश करेंगे। क्या करो, क्रॉस मेथड से देखो यहाँ का ई, यानी कि जो पहला अक्षर यहाँ पे क्या स्थान है, दूसरे स्थान पर ले आया, ठीक है। तो अब क्या करोगे, हमें कोड किसका निकालना है, देखो जिस प्रकार हम आपको समझा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया गया, ई को यहाँ पे दूसरे स्थान पे ले आया, ठीक है, और यहाँ का जो ए है यहाँ पे कहा ऐसे ले आया है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से लाया, आगे वाले दो अक्षर जो ये हैं उनको ऐसे लिख दिया, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके। और जो हमारा लास्ट वाला अक्षर वाई है तो उसको कहाँ आगे ले आया, और यहाँ वाला अक्षर यहाँ पे किनारे रखा है, ठीक है। किया क्या है, कुछ नहीं किया। अब से हम इसी प्रकार से वो काइंड में देख लेना, ठीक है। आपको इस क्रॉस मेथड से दिक्कत हो तो क्या करें, हम नंबरिंग वाले क्वेश्चन से कर लेंगे, नंबरिंग वाले लॉजिक से। अब आपको बताएंगे कैसे होगा। हमने क्या लिखा, काइंड में लिखा। अब आपको इसमें लॉजिक चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा लॉजिक इसमें लग रहा है वही सेम लॉजिक इसमें भी लगने वाला है। लेकिन आपको तसल्ली के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी चेक करके बता देंगे। तो भैया हमने काइंड का कोड हमको दे रखा था DIKN, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, इसी प्रकार में लिखा जा रहा है। कहने का मतलब भैया हमारा ई ए को जो हमारा ऐसे किया गया, तो सेम इसी प्रकार से क्या करो, देखो के को भी सेम हमारा वही हो रहा है, सिस्टम इसमें हमारा क्या हो रहा है, सेम वही हो रहा है। तो आप क्या करोगे, के को ऐसे लिख लोगे, ठीक है। देखो हमारा के ऐसे जा रहा है, आई भी हमारा ऐसे जा रहा है, और एन हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है। और डी हमारा जो यहाँ पे लास्ट वाला अक्षर था उसको पहले ले आया। तो अब क्या करो, क्रॉस मेथड से हमारा ऐसे कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आसानी से सवाल कर लेंगे क्रॉस मेथड से। अब बात करते हैं, मगर क्रॉस मेथड से ना करें, इस वाले मेथड से कर लें। अब क्रॉस ही मेथड से समझो उसको, ठीक, वो वाला क्वेश्चन भी हमको लास्ट में बताएंगे। अब बचाता है सम की, तो हम क्या करेंगे, सम को ऐसे लिख लेंगे। क्रॉस मेथड कैसे लगाओगे, तो क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे बना लो, जैसे हमने यहाँ से ई ऐसे आया और ए हमारा ऐसे जा रहा है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे ई को दूसरे स्थान पर ले आओगे, यानी कि एस हमारा बीच में आ जाएगा, ओ हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो जिस प्रकार से ए हमारा यहाँ पे तीसरे अक्षर पे आ रहा था, ठीक है, ये हमारा तीसरे अक्षर पे आ रहा है। तो क्या करोगे, वो यहाँ पे तीसरे अक्षर पे ले आओगे, और जो हमारा लास्ट वाला अंक है इसको कहाँ ले जाओगे, आगे ले जाओगे। तुम्हारा ESO, तो तुम्हारा ESO और हमारा एम जो था, यानी कि हमारा तीसरे स्थान वाला अक्षर हमारा कहाँ है, यहाँ पे लास्ट में आ रहा था इजी में, तो सेम इसी प्रकार से क्या करो, इसको लास्ट में एम रख लो। तुम्हारा कोड बन गया ESOM। तो हमने यहाँ पे लिख लिया ESOM। आपको यह आपको EG और YES का कोड सिर्फ देखना किस मेथड से बनना है, आपको काइंड का देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसमें भी सेम हमारा लॉजिक लगने वाला है, ठीक है। तो आपको पास इतना टाइम होता नहीं पेपर में आपके दोनों को कोड आराम से चेक करो। आपको बस एक कोड का एक मतलब एक उसका लॉजिक ढूंढना है, बस डायरेक्ट वो सब में आपको ये लगा देना। हमें सम का कोड पता चल गया, क्रॉस मेथड से क्या आया, तुम्हारा सम का कोड आ गया ESOM। तो हमने जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा था, यहीं से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब आप क्या किया करो, जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करिए करो, क्रॉस मेथड से आपको समझ में ना आ रहा हो, दिक्कत लग रही हो, तो क्या करो, एक मेथड हमारा और होता है, वो मेथड भी आपको हम समझा देते हैं। क्या करो, EASY जो हमको दे रखा है उसको इसे लिख लो, ठीक है। बात करते हैं इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, यानी कि इसको सीरियल से 1 नंबर दे दो, इसको सीरियल से 2 नंबर दे दो, इसको सीरियल से 3 नंबर दे दीजिए, इसको 4 नंबर दे दो। अब इसका कोड क्या बना रहा है, YEAS। तो हमने इसको कोड बना लिया YES, ठीक है। अब देखो किस प्रकार से क्रम में व्यवस्थित कर देंगे, कहने मतलब भैया वाई। अब देखो वाई हमारे यहाँ पे कोड क्या दे रखा, 4 दे रखा, तो अब यहाँ पे 4 लिख लो, ठीक है। ई का कोड यहाँ पे हमको 1 दे रखा, तो हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। फिर हमको ए आ रहा, तो ए का कोड हमको दे रखा है यहाँ पे 2, तो हमने क्या कर लिया, 2 लिख लिया। हमारा लास्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पे एस कोड बना रहा है, तो एस का नंबर यहाँ पे क्या है, 3 है, तो हमने ऐसे लिख लिया। तो हमारा कोड बन गया 41 23। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, सम को लिख लो भैया, ठीक है। सम को भी क्या कर दो, नंबरिंग दे दो। लास्ट में हमारा ई है, तब क्या करो, सम को नंबरिंग दे दी हमने 1 2 3 4, जैसे हमने ईजी को दी। अब किया क्या, हमारा कोड किस प्रकार से बना था ईजी का, 41 23। तब क्या करो, 41 23 ऐसे लिख लो, ठीक है। अब क्या करो, जो 4 नंबर पे हमारा कौन सा अक्षर आ रहा है, तो कह दो भैया हमारा ई आ रहा है, तो हमने ई ऐसे लिख लिया। 1 नंबर पे हमारा कौन सा अक्षर आ रहा है, तो कह दो ऐसा आ रहा है, तो हमने ऐसे लिख लिया। 2 नंबर पे देखो यहाँ पे हमारा कौन सा अक्षर आ रहा है, ओ आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ओ लिख लिया। अब बात आती है भैया तीसरे पे, यहाँ पे 23 बनना, लास्ट में 3 आ रहा है ना, तो 3 अक्षर पे हमारा कह दोगे क्या आ रहा है, 3 अक्षर पे हमारा यहाँ पे देखो एम दे रखा है सम में। हमने सीरियल से नंबरिंग की, ऐसे करना हमारा क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि जब भी हमसे लॉन्ग शब्द से पूछ ले तो हम इसी प्रकार से क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। हमारा 3 नंबर पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। कहने का मतलब भैया हमारे दोनों लॉजिक से कोड सेम ही बनना है, तो आपको जो भी लॉजिक समझ में आए आप उसी लॉजिक से कर लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों आप कोडिंग डिकोडिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में, पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है ये निम्न वे नारेखों में से सही वे नारे का चयन करें। कहने का मतलब भैया ये कि प्रोफेसर, महिलाएं और क्लर्क। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारे प्रोफेसर होते हैं ये पुरुष भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, ठीक है। क्लर्क भी हमारे पुरुष भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, और महिलाएं भैया हमारे पुरुष नहीं हो सकती, यानी कि महिलाएं तो सिर्फ हमारी महिलाएं होंगी। तो क्या करो, किस प्रकार से आप इनके बीच का वेन डायग्राम बनाओगे, तो भैया जो हमारे महिला ये महिलाएं हैं। अब भैया हमने बताया आपको पुरुष जो हमारे होते हैं, अरे सॉरी, प्रोफेसर जो हमारे होते हैं ये भैया कुछ पुरुष भी होंगे, कुछ क्या होंगे, महिलाएं भी होंगी। तो क्या करोगे, महिलाओं जो होंगी हमारी कुछ क्या होंगी, प्रोफेसर होंगी, ठीक है। अब बात आती है क्लर्क की, तो भैया हमारी जो क्लर्क होंगी महिलाएं, वो क्या होंगी, महिलाएं तो क्लर्क होंगी, प्रोफेसर तो क्लर्क होंगे नहीं, यानी कि महिलाओं वाला डायग्राम हमारा बीच वाला, ठीक है, हमारी क्या महिलाएं हैं, ठीक। ध्यान से देखिएगा, ये हमारी महिलाएं होंगी, ये किनारे वाला हमारा क्लर्क हो गया, ठीक, और ये वाला हमारा हो गया प्रोफेसर। यानी भैया महिलाएं जो हमारी होंगी कुछ प्रोफेसर होंगी, क्या कुछ क्या होंगी, क्लर्क होंगी। कुछ क्यों होंगी, क्योंकि भाई सभी महिलाएं प्रोफेसर नहीं हो सकती, कुछ पुरुष भी हमारे क्या होते हैं, प्रोफेसर और क्लर्क होते हैं। यानी कि हमारा ये वाला वेन डायग्राम बनेगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर
किस में दे रखा है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर यार हमारे सारे गलत दे रखे हैं यहाँ पे। तो हमारा वेन डायग्राम इसी प्रकार से बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे ऐसे ऐसे बनेगा। तो क्या करिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको ऐसे ऐसे बना लेना, ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर कर देना है। उम्मीद है दोस्तों आप वेन डायग्राम के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों यहाँ पे गलत छपने के लिए हम आपसे माफी चाहेंगे, लेकिन आपको हमारा राइट आंसर क्या होगा, इस वाले प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्यों, क्योंकि देखो इस सवाल में हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। कहने का मतलब भैया ये कि शॉर्टली यानी कि SHORTLY से जिस प्रकार से हमारा OHSYLTR बना रहा है, सेम उसी प्रकार से वाल्किंग का यहाँ पे यानी कि WALKING का कोड यहाँ पे क्या होगा, ये हमको बताना। सेम लॉजिक से आपको कुछ नहीं करना, प्रश्न है आपको ध्यान से पढ़ लिया। हम आप इसमें दो मेथड लगा सकते हैं, एक तो क्रॉस वाला, दूसरा आपको नंबरिंग वाला। नंबरिंग वाला मेथड यहाँ पे ज़्यादा आसान रहेगा भाई, क्रॉस वाले मेथड से आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे 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 जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन आप क्या करो, नंबरिंग करो तो बहुत ही आसान से रहेगा। कैसे कम करोगे, मात्र देखो 10 सेकंड का सवाल होगा, ज़्यादा लंबा सवाल नहीं करने वाले। सवाल को हम लोग देखो, एस को दे दो नंबर 1, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। एच को नंबर दिया 1, एच को नंबर दिया 2, ओ को नंबर दिया 3, आर को नंबर दिया 4, टी को नंबर दिया हमने 5, ठीक है, वाई को नंबर दिया हमने 6 और एल को नंबर दिया हमने 6 यहाँ पे, वाई को नंबर दिया हमने 7। इस प्रकार से हमने नंबरिंग कर ली। अब देखो हमारा शॉर्टली का कोड किस प्रकार से बना रहा है, तो आप क्या करोगे, उसकी भी नंबरिंग मतलब इस क्रम से अब संख्याओं को लिख लो, यानी कि ओ। अब देखो ओ का नंबर हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, तो आप कह दो भैया ओ हमारे यहाँ पे आ रहा है तीसरे स्थान पे, तो ओ का कोड हमारे यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। एच का कोड क्या होगा, तो आप कह दो भैया एच कोड हमको दे रखा है यहाँ पे, एच हमारा देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है। शॉर्टली में देखो ऐसे क्या कोड है, क्या बनाया हमने, 2 बनाया, तो अब क्या करो यहाँ 2 लिख लो सीरियल से। इसी प्रकार से देखो एस, अब एस का कोड हमको यहाँ पे क्या दे रखा, तो आप कह दो ऐसे यहाँ पे हमारे पहले स्थान पे आ रहा है 1 नंबर पे, तो आप क्या करो यहाँ पे एस को 1 नंबर पे लिख लो ऐसे। अब इसके बाद एस के बाद क्या दे रखा है वाई, अब देखो वाई का कोड क्या बना रहा है, तो आप कह दो वाई का कोड भैया यहाँ पे दे रखा है 7, तो हमने क्या करिया वाई का कोड यहाँ पे लिख लिया 7 भैया, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप आगे बढ़ जाएंगे, वाई के बाद क्या देगा एल, तो भैया देखो एल का कोड हमको क्या दे रखा है, तो आप ध्यान से देखिएगा, एल को यहाँ पे नंबर दे रखा है 6, तो हमने क्या किया एल को नंबर दे दिया 6। अब से हम इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, एल के बाद क्या था टी, यानी कि टी का कोड क्या होगा, तो भैया देखो टी यहाँ पे शॉर्टली में किस स्थान पे, तो आप कह दो भैया टी का कोड देखो यहाँ पे हमको निकाला था 5, हमने निकाला था, ठीक है, तो टी का कोड हमारा 5 हो गया। अब से इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ जाना है आर पे, यानी कि आर को कोड किस प्रकार से निकालोगे, तो ध्यान से देखिए शॉर्टली में आर किस स्थान पे है, तो आप कह दो भैया शॉर्टली में आर हमारा चौथे स्थान पे है, ठीक है। तो हमने क्या करिए कोड बना लिया। कोड किस प्रकार से बना, कोड हमारा बना 32, ठीक है, ध्यान से देखिए 32 17 में क्या करना है, इनके नंबरों को क्रम से लिख लेना, तो 32 17 और हमारा बन गया 65 4। इस प्रकार से हमने क्या करा, ये हमारा इस क्रम में व्यवस्थित कर लिया, जो यहाँ पे हमको अक्षर दे रखे थे। आपको क्या करना, सेम इसी प्रकार से वॉल्किंग का कर लेना। कहने का मतलब भैया ये है कि आपको क्या करना, 32 ऐसे लिखना है, फिर उसके बाद 17, फिर उसके बाद 65, उसके बाद हमको क्या दे रखा है, उसके बाद हमको दे रखा है देखो 32 17 65, उसके बाद दे रखा है लास्ट में 4। आपको ऐसे लिख लेना, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, देखो तीसरे स्थान पे हमारा वाल्किंग में कौन सा नंबर आएगा, तो क्या करो वाल्किंग को नंबर दे दो, तुम्हारा डब्ल्यू 1 नंबर पे, ए हमारा 2 नंबर पे, एल हमारा 3 नंबर पे, ठीक है, 4 नंबर पे क्या हो जाएगा, 5 नंबर पे आई हो जाएगा, 6 नंबर पे हमारा एन हो जाएगा, 7 नंबर पे हमारा जी हो जाएगा। इस प्रकार से आपने बच्चों वाली नंबरिंग कर ली। बहुत ही सिंपल से मेथड, बच्चों वाला मेथड है, कुछ नहीं करना है आपको। क्रॉस मेथड से करोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सवाल नहीं कर पाओगे। आप क्या करो, इस मेथड से करो, ज्यादा आसानी रहेगी। नंबरिंग करो डायरेक्ट क्रम में व्यवस्थित करो। कैसे व्यवस्थित करोगे, देखो यहाँ पे ओ दे रखा था, तुमने ध्यान से देखा भैया ओ हमारा तीसरे नंबर पे, तो हमने क्या किया डायरेक्ट 3 नंबर पहले लिख दिया, ऐसे करना है। अब देखो वाल्किंग कोड आप समझो इसी भाषा में, हमने क्या करे वाल्किंग को ऐसे लिख लिया, जो हमने कोड यहाँ पे निकाला था 32 17 65 4, इसी क्रम में हमको अगर व्यवस्थित करना है तो आपको इसी हमको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। और क्या करो वाल्किंग में नंबरिंग कर लो और बस इसी क्रम में लिखते चले जाओ, यानी कि 3 नंबर पहले आएगा, तो 3 नंबर पर हमारा देखो यहाँ पे दे रखा है एल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे एल, ठीक है। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे समझना है क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे 2 3 के बाद आ रहा 2, यानी कहने का मतलब ये 2 नंबर पे हमारे यहाँ पे देखो दे रखा है वाल्किंग में ए, तो हमने क्या करा ए लिख लिया। अब इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ जाना भैया। आगे बढ़ने का मतलब ये कि देखो यहाँ पे क्या दे रखा हमको 17, यानी कि देखो 32 के बाद हमने 3 2 का कोड निकाल लिया, 3 के बाद दे रखा हमको 1, यानी भैया 1 हमारे किस स्थान पे, तो 1 के हमारे यहाँ पे डब्ल्यू स्थान पे, यानी कि 1 के स्थान पे क्या आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा। अब 1 के बाद क्या हमारा 7 दे रखा है, तो यानी कि 7 के स्थान पे क्या आएगा, तो 7 के स्थान पे आप कह दो यहाँ पे जी दे रखा है लास्ट में हमको, तो क्या करो यहाँ पे जी लिख लो, तो हमारा कोड बन गया LAWG। आप चेक करो किस ऑप्शन में आपको हमको LAWG दे रखा है, तो आप कहोगे हमको ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में LAWG सीरियल से भी तक मिला, जो कि हमने सीरियल से कोड बना लिया। अब क्या करो आप यहीं से ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाना है, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हम पूरा समझाएंगे, ठीक है। अब देखो 7 तक हमने बना लिया, जी आया। अब देखो बात आता है जी 6 के, 7 के बाद क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। तो 6 का देखो किस नंबर पे, तो आपका देखो 6वें नंबर पे हमारा एन दे रखा है यहाँ पे, तो क्या करो हमारा जी के बाद क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, जो कि हमको यहाँ ऑप्शन नंबर डी में आएंगे, देखो जी के बाद एन दे भी रखा है। सेम इसी प्रकार से आप आगे बढ़ जाओ और थोड़ा सा क्या करो 5 का कोड निकालो। 5 का कोड कैसे निकालो, तो 5वें स्थान पर हमारा वाल्किंग में क्या है, तो आप कह दो 5वें स्थान पर वाल्किंग हमारा आई दे रखा है, यानी कि हमारा एन के बाद क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, तो हमने क्या करा आई भी लिख लिया। अब आपको प्रश्न को ध्यान से समझना है, ठीक है, हम किस प्रकार से बोल रहे हैं। लास्ट में बचता है यहाँ पे 4। अब देखो 4 स्थान पे हमारा क्या दे रखा है, तो आप कह देखिए 4 चौथे स्थान पे हमको क्या दे रखा है भैया, यहाँ पे दे रखा है के, क्या दे रखा है
चौथे स्थान पे हमको दे रखा है के, यानी कि हमारा जो लास्ट वाला अक्षर हो जाएगा क्या हो जाएगा कोड में, के हो जाएगा, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है। यानी कि हमारा कोड पूरा बन के तैयार हो गया। बन के क्या तैयार हुआ, LAWGNIK, LAWGNIK हमको ऑप्शन नंबर डी में पूर्ण रूप से दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, आपकी अगर इच्छा है क्रॉस मेथड से करने की, ऐसा मेथड हमारा बहुत ही सिंपल से रहेगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप मेथड समझ गए होंगे। अब अगर हम आपको क्रॉस मेथड से बता देते हैं, कुछ नहीं करना भाई आपको क्रॉस मेथड में थोड़ा प्रोसेस हमारा लंबा हो जाता है और समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कैसे होती है समझो। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, SHORTLY, हमने क्या लिखा, जिस प्रकार से हमने पहले भी क्रॉस मेथड आपको बताया था सेम उसी प्रकार से करना है। अब हमने शॉर्टली ऐसे लिख लिया, कोड क्या बना रहा है, कोड कह दो भैया बना रहा है OHSYLTR। आपको क्या करना है, अक्षर के नीचे अक्षर लिख लेने। अब देखो क्रॉस वाला मेथड ऐसे लगेगा कि देखो यहाँ पे एस है, ये एस हमको ऐसे दे रखा है, ठीक है, ये ओ हमारा ऐसे कर दिया गया और ये एच हमारा ऐसे कर दिया गया। आपको इससे मेथड आगे करना है। अब देखो आर हमारा किस प्रकार से बनना है, अब यहाँ पे देखो वाई दे रखा है, देखो OHS तो हमने बना लिया, इस प्रकार से हमारा बना, आगे वाले 3 अक्षरों को क्या कर दिया, ऐसे क्रॉस मेथड लगा दी। अब बात करते हैं भैया वाई, वाई हमारा देखो सबसे लास्ट में तो वाई को ऐसे ले आया, ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है एल को ऐसे ले आया, उसके बाद दे रखा टी को ऐसे नीचे रख दिया, आर को ऐसे रख दिया। ठीक है, क्रॉस मेथड भी हमारा सरल मेथड हो जाता है, लेकिन कोई कोई बच्चे हमारे समझ नहीं पाते हैं, ये मेथड इसमें लगा। आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा भैया क्या कैसे हुआ, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो ऐसे दे रखा तो तुमने इसमें ऐसे यहाँ पे दे रखा, तुमने ऐसे ऐसे क्रॉस कर दिया, यहाँ पे तीर लगा लिया रोग निशान। सेम इसी प्रकार से ओ देखो पहले स्थान पर दे रखा, तुमने ओ में ऐसे कर लिया, एच हमारा ऐसे तो तुमने एच ऐसे कर लिया। सेम इसी प्रकार से हम आगे बढ़ गए। यहाँ पे देखो वाई था, वाई को क्या किया, देखो वाई को हम ऐसे बाद क्या दे रखा वाई, यानी कि जो वाई वाला यहाँ पे उठा के ऐसे ले आया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एल था, एल को उठा के ऐसे ले आया, टी को उठा के बिल्कुल उसके नीचे रख दिया, आर को उठा के सबसे लास्ट में रख दिया। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो वाल्किंग में कर लो, तो आप क्या करो WALKING, आपने वाल्किंग ऐसे लिख लिया। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, वाल्किंग ऐसे लिखा, किया क्या गया, पहले 3 अक्षरों को क्रॉस मेथड ऐसे ऐसे लगाया और बीच वाला अक्षर ऐसे लिख दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 अक्षरों को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, ये वाला मेथड भी हमारा सरल होने वाला है। तुम्हारे जब ऐसे करके लाओगे तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, बीच में हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक भैया, उसके बाद हमारे यहाँ पे ऐसे क्या करने पाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तुम्हारे 3 अक्षर निकल के आगे LAW। तो आप चेक करो किस ऑप्शन को LAW दे रखा है, तो आपको देखो ऑप्शन नंबर ए में भी दे रखा है और ऑप्शन नंबर डी में भी दे रखा है। लेकिन जैसे ही आप आगे निकालोगे तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी चेक सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि देखो हम लॉजिक हमारा लॉजिक से चलेंगे ना। हमने 3 अक्षर कोड यहाँ पे निकाल लिया, 3 अक्षर हमारी गायब हो गए। अब बात करते हैं KING की, तो देखो यहाँ पे जिस प्रकार से आपके SHO के थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, यहाँ पे मान लो RTLY है, तो देखो यहाँ जो लास्ट अक्षर पे वाई था उसको कहाँ ले आए, हम यहाँ पे ले आए, मतलब कि यहाँ W के बाद ले आए। क्यों ले आए, क्योंकि यहाँ पे एस के बाद हम यहाँ पे लास्ट वाला अक्षर ले आए। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे लास्ट अक्षर जी है, अब जी को कहाँ ले आओगे, 3 वाले अक्षर के बाद, यानी कि W के बाद ले आओगे, तो ये जी हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आप चेक करोगे किस ऑप्शन आपको W के बाद जी दे रखा है, तो आप जैसे जाओगे तो आपको कह दो ऑप्शन नंबर डी में हमको दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहीं से करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप सारे क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।